चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उनकी शहादत का यही नामो निशान होगा। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वो 99 में हुआ वो एक हिस्ट्री बन चुका, इतिहास बन चुका है और जिसको साल दर साल हम लोग मनाएंगे। सर, Good afternoon, everybody. As ma'am has said that we are here to commemorate 25th anniversary of Kargil Divas. Kargil Divas, why it is so important to celebrate, why it is to realize the sacrifices of the martyrs, the brave soldiers of India, because that was the scene when India was attacked indirectly all of a sudden, and enemies were at such a place where it was very difficult to see, even it was very difficult to trace, and in that juncture of very unfavorable condition, a very tough condition, the Indian Army is known for fighting the war in adverse situation. Whatsoever the condition, the only thought in the mind of Indian Army to win and to defeat the enemy, to shoot the enemies. That's why, despite having some very difficult condition, Indian Army could fight against those enemies who were hiding, taking the side of mountain peaks. And the top mountain peak was Kargil, the peak where they were settled down and attacking on Indian Army. But one very great hero of Kargil, do you remember? विक्रम बत्रा का भी नाम सुना है? विक्रम बत्रा कारगिल के बहुत बड़े हीरो थे, पिक्चर वाले हीरो नहीं, असली वाले हीरो। पिक्चर में तो बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि टेक्निकली वैसा किया जाता है, सिनेमेटोग्राफी में वैसा किया जाता है, और जो रियल वार होता है उसमें कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं होती, वहां पर किसी तरह का कोई टेक्निकल यूज नहीं होता, वहां सीधा सीधा सामना होता है। और वैसे जगह पर हमारे जो सैनिक होते हैं बहादुरी के साथ साथ अपने चातुर्य का भी परिचय देते हैं। मतलब आजकल लड़ाइयाँ केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, आजकल लड़ाइयाँ लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तभी जाके कोई जीत सकता है। अब कोई फेवरेबल कंडीशन में बैठा हो, कोई अनफेवरेबल कंडीशन में है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन के साथ सब चीज़ सुटेबल है वो जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, और जो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं उनके कम होते हैं। लेकिन हमारी आर्मी बिल्कुल ही टफ कंडीशन में होते हुए भी उस जगह पर जा करके और उन लोगों को डिफीट किया, उनको शूट किया, वो जगह खाली कराया। और जब भी आप कारगिल दिवस की बात करते हैं तो एक फोटो हमेशा उसमें दिखता है, कुछ सैनिक होते हैं और एक भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है जो बहुत ही कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। तो बहुत ही गौरव का क्षण रहता है उस वक्त, जहाँ कभी दुश्मन जिस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमा के हम पर हमला करते हैं, वहाँ पर हमारे सैनिक उनको भगा कर, उनको खदेड़ कर उस जगह को फिर से वापस लेकर वहाँ जब अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लगाते हैं, तो वो क्षण
बहुत ही गौरव का होता है। उस गौरव को क्षण के देने के लिए बहुत सारे सैनिकों का बलिदान होता है। उसमें विक्रम बत्रा जैसे कई थे, लेकिन विक्रम बत्रा बहुत साहसी थे। अंतिम क्षणों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और अकेले रहते हुए कई सारे दुश्मनों के सैनिकों को उन्होंने अकेले मारा। इसलिए हम उनको हमेशा याद करते हैं, सैल्यूट करते हैं इस कारगिल दिवस के अवसर पर। और उनको सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया, परमवीर चक्र भी दिया गया। ठीक है, तो एक बार हम उन शहीदों को जरूर याद करेंगे। कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज ये, और इस पर हम उनको याद करते हैं। शांत हो जाए सभी, पहले क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड्स। सारे लोग आंख बंद कर दें 10 सेकेंड तक, तो हम याद कर पाएंगे उन पराक्रमी वीर सैनिकों को। चलिए अब आंख खोल दीजिए। इसलिए हम सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं। कहीं भी सैनिक दिख जाते हैं, यदि शहर में भी, सड़क पे भी, तो हमारा सर जो है उनके सम्मान में हमेशा झुकने को तैयार रहता है, क्योंकि वो हमेशा कठिन परिस्थिति में हमारे देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और कारगिल जैसा यदि युद्ध भी होता है तो उसको जीतते हैं, क्योंकि हमारे सैनिक युद्ध लड़ते हैं केवल हथियारों से नहीं लड़ते, एक अभूतपूर्व साहस के साथ लड़ते हैं, हौसला से लड़ते हैं। तो आज इन्हीं को याद करते हुए कुछ बच्चे अपना कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है we must appreciate all the children, those who are going to present something and have prepared. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we all have gathered here to pay glowing tribute to the martyrs of Kargil. And as per Ranveer sir's wish, we are going to present a musical tribute to our martyrs who laid their life for the nation. My dear children, it's not easy. It's not easy to be a soldier. एक सैनिक होना आसान नहीं होता है। सैनिक होना का अर्थ होता है शहादत, अपने देश के लिए हर पल मर मिटने की कवायद। और इस शहादत में और उनकी सेवाओं में हम लोग ढूंढते हैं अपनी शांति, और हर पल उन्हें नमन करते हैं कि हमारा देश ऐसा ही सुरक्षित रहे। आगे चल के जब आपको मौका मिले देश के लिए शहीद होने का, तो आप इन लोगों से प्रेरणा लें। ये लोग आपके लिए मार्गदर्शक बने, कैसे अपने देश के लिए लड़ा जाता है, जिया जाता है और मरा जाता है। रणवीर सर।
बहुत सुंदर। जो मर मिटे वतन पर उनसे प्रणाम करना कहना। क्लास 4 यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बहुत ही शानदार हैं, लेकिन कोशिशें किसी की कम नहीं है। तो कोशिश में मैं जोड़ूंगी क्लास 4 के कुछ बच्चों को जो तैयार करके आए हैं। क्लास 4 के जो बच्चे आए हैं वो आ जाएं, और जब तक कि वो आते हैं हमारे पास स्टेज पर, मैं आमंत्रित करती हूँ आयान, मोहम्मद आयान, टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच। ये तिरंगा में केसरिया भी है, हरा भी है, लेकिन मत बांटो मेरे वतन को केसरिया और हरे में। मेरे छत पर ये तिरंगा साबुत ही रहने दो। मोहम्मद आयान। I am Mohammad Ali Ismail from class 8 is here to speak about Kargil Vijay Diwas. So, 26th July we celebrate Kargil Diwas on 26th July every year. Kargil Diwas is also known as Operation Vijay. It is a prominent war between India and Pakistan in 1999 in the district of Kashmir, Kargil. Before moving forward, let me give you a short recap of Kargil War. In February 1999, the Pakistani armed force entered into the Indian sideline of the control. They aimed severing the Kashmir and Ladakh and Indian forces to withdraw from the Siachen Glacier. However, our Indian Army in response started Operation Vijay, which results many of the kills from the both of the sides, from the India and from Pakistan.
On this day, on the special occasion of Kargil Vijay Divas, let us all take pledge that we didn't get the sacrifices of our brave soldiers to go in a vain. Let's take inspiration from them and make the India of our dream country. Thank you. Thank you. So, class 9, please be seated there on that side. So, yes, क्या हुआ होगा, कैसे लड़े होंगे हमारे सिपाही, हमारे सैनिक, जरा सुने. Class 7 student presenting a short speech. In 1999, the rough terrain of Kargil, our brave soldiers of India faced one of the toughest challenges. This is a story about their courage, sacrifice, and undying love for their motherland. Gentlemen, we received the orders. The enemy has entered our territory. Our mission recapture point is 5,140. Sir, I promise you this. I hold the tricolor on that. We won't let our nation down. Vikram, remember our oath. We will fight for India for honor. Men, we have been called to defend our nation. We must reclaim every inch of our land. We will fight not for ourselves but for every citizen of India. Let's make our country proud. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. It is a tough climb, but we will not falter. Our families and friends are counting us. We must succeed. For every fallen comrade, we must push forward. The battle was present with core beating into their bones and bullet flying, but the spirit of Indian soldiers was unbreakable. This heart desires more. We will not stop until we achieve our victory. Fought with unmatched bravery, but many made the ultimate sacrifice. For India, Jai Hind. Toward the victory is within our grasp. With unparalleled courage and determination, the Indian soldiers emerged victoriously. Kargil Vijay Divas is a testament to their heroism. We have done it, my friends. India stands tall today because of all your bravery. Today we honor the brave hearts of Kargil who laid down their lives for our freedom. Their legacy will live on forever. Let us sing a song to honor our heroes and celebrate the spirit of India. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 नहीं दुनिया घुमा है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद ही मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। May the spirit of Kargil Vijay Divas inspire us all to be brave, selfless and always ready to defend our motherland. Jai Hind! कोशिशें कामयाब होती हैं। छोटी छोटी कोशिशें करते रहो प्यारे बच्चों, और ये छोटी छोटी कोशिशें कामयाब होगी और आप सब लोग एक दिन कामयाबी के बुलंदी पर चढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ गोविंद को
देखें इनके देशभक्ति के जज्बे को, इनके कविता में देशभक्ति के जो जज्बे हैं, मैं और हम सब लोग उन्हें सलाम करते हैं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आचार्यगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज मैं कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं उसको अब बोलने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर शिखा कश्मीर इसकी तिलक है, गौरी शंकर शिखा विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसके दो विशाल जांघें हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के पश्चात भी गंगा में समाहित हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। कंकर कंकर शंकर। तो इस तरह हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे सैनिकों को। क्लास 4 के बच्चे जो आए थे, क्लास 4D के बच्चे कहीं खो गए हैं लगता है, वो तैयारी करके आए थे। चलिए आइए आप, बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरा स्कूल इन्वॉल्व हो गया इस श्रद्धांजलि में जो हम लोग आज अपने सैनिकों को दे रहे हैं। 4D के बच्चे अपनी प्रस्तुति तेरे में
अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। Thank you, sir, for motivating and guiding us to make such kind of events in the school. और सारे लोग आज एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।